sir, this week you celebrate 30 years of marriage with Ruby ma'am. I want to ask you, according to you, what do you think actually keeps a marriage strong for 30 years? I've said this before, but I'll say it again. When you are with somebody for almost 30 years, by that time you know the person inside out. Yeah. And अगर आप एक दूसरे को सही से समझते हो और आपको पता है कि ये करने से सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा या उसके ये बोलने से आपको बुरा लगेगा, वो चीजें अगर आप अवॉइड करोगे तो आप हमेशा प्रॉब्ली 30 या 40, 50, 60 years जब तक आप जिंदा हो साथ में रह सकते हो. So sir, before Danube became successful, what kind of husband were you and has that changed? Well, I am the same as I was probably 30 years back to what I am today. It's not that because I've become the vice chairman of Danube Group, Danube बड़ा हो गया, मेरे में कोई बदलाव है. I'll be lying if I say that. मेरा जो नेचर है पहले भी वही था, अभी भी यही है. पहले भी मुझे गुस्सा आता था छोटी छोटी बातों पे, अभी भी मुझे गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे. बट एट द सेम टाइम आई मेक इट अप विथ माई वाइफ एंड माई किड्स एवरी वीकेंड. Okay. And did ambition ever change the way that you were emotionally available at home? No, it never changed. You know what? मेरे लिए फैमिली हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. Yes, बिजनेस इम्पोर्टेंट था, बट अपने आप में वक्त निकाल लेता था. ये है कि मैं मेरे भाई की तरह 16-18 घंटे काम नहीं करता, मैं शायद 10 घंटे काम करता हूँ. Right. So that is the reason I am able to give more time. So when it Okay. comes to family, there was no compromise, even if it had to be at the expense of work. Okay. And in spite of this, do you feel like Ruby ma'am को कहीं ना कहीं कुछ sacrifice करना पड़ा in that time? Oh yes, रूबी ने मेरे से बहुत ज़्यादा sacrifice किया. I used to travel a lot for my business. पहले मैं साल में 12 महीने ट्रैवल करता था, प्रॉब्ली हफ्ते में 5 दिन 7 दिन. तो रूबी used to be around only with the kids. So कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मिस करती थी. उसके पेरेंट्स बेचारे इंडिया में रहते थे और इमेजिन अपने पेरेंट्स अपने होते थे और वो अपने स्पेशली पापा की बड़ी लाडली थी, तो आई एम श्योर पापा को बहुत मिस करती थी. Right. And abhi 30 years later, let me ask you, what matters more? Is it love, respect, friendship or peace? रिस्पेक्ट. यू नो व्हाट, ये मैं बहुत सारे लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने नई नई शादी की है. बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना. अगर आप रिस्पेक्ट करोगे, लव अपने आप आ जाएगा. आप सिर्फ लव करोगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो लव ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. ये बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं रिपीट करता हूँ. एक दूसरे की इज्जत करना इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू स्टॉप respecting each other or you disrespect your partner in front of others, that love won't last the distance. Most of the times you tend to take your partner for granted after a few years of time. क्या होता है जब नया नया शादी होता है, everything sounds good, everything is rosy, but जैसे वक्त बीतते जाता है ना, हम एक दूसरे को for granted लेना शुरू करते हो. और जब आप granted लेना शुरू करते हो तब probably थोड़ी थोड़ी दरारें बढ़ती हैं. बट अगर आप एक दूसरे की इज्जत करते रहो, एक दूसरे को टाइम देते रहो, एक दूसरे से उतना ही प्यार करो जो पहले देते थे. यस, वक्त के टाइम इतना टाइम नहीं मिलता है, बट अगर आप इज्जत और थोड़ा टाइम दोगे ना, आपका रिलेशन जो पहले था ना, वो धीरे धीरे और अच्छा होते जाएगा. बिकॉज जब लड़की और लड़की की नई नई शादी होती है तो वो एक दूसरे को इतनी तरह अच्छी तरह जानते नहीं है. बट जिस तरह अगर आप अपने आप को, अपने पार्टनर को टाइम दोगे और इज्जत करोगे, रिलेशनशिप और क्लोज होती जाएगी. What is something that you appreciate today about Ruby ma'am that maybe you didn't fully appreciate in the initial years of your marriage? Everybody knows I was a cricket freak and I'm still a cricket freak. So when I'm involved with cricket or I'm busy with cricket, watching a cricket game, she sacrifices that time for me, sits down with me or keeps herself busy. She never complains about it कि अनीस तुम पूरा दिन मैच क्यों देख रहे हो या टाइम क्यों खराब कर रहे हो अखाड़े में क्रिकेट के पीछे. तो ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है. बिकॉज लेट मी टेल यू, शी doesn't know ABC about cricket, but still she gives that time for me or doesn't complain about that Anis Sajan is glued to the TV when India is playing a match or या कोई IPL हो रहा है और I'm busy on a commentary. रूबी ने मेरे पैशन को अपना पैशन बना लिया. कभी किचकिच नहीं की, कभी रोना धोना नहीं किया. किचकिच के टॉपिक पे आज अगर किचकिच होती है तो किस बात पे होती है? मेनली बच्चों के मामले पे होती है. अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ, मुझे मेरे बच्चे की शादी धूमधाम से करनी है, राधा मंगनी धूमधाम से करनी है. रूबी बोलती है नहीं, मंगनी में क्यों इतना खर्चा करना. तो ये खचपच होती रहती है और ये होती ही रहेगी. माई स्टाइल इज डिफरेंट, हर स्टाइल इज डिफरेंट. ऑफ कोर्स शी इज थिंकिंग एज अ लेडी ऑफ द हाउस टॉकिंग अबाउट सेविंग्स. आई एम लाइक, यार 2 ही बच्चे, शादी करनी है तो एकदम धमाल से करनी है. तो ये खचपच है और आगे भी चल के कुछ ना कुछ ऐसे खचपच होती रहेगी. खचपच नहीं हुई तो वो शादीशुदा क्या लाइफ हुई.
Correct. So, abhi zooming out, after all these years, what does a successful marriage really mean to you? मतलब अभी 30 साल हो गए शादी को, और जब आप घर जाते हो तो अगर आप देखते हो कि आपकी बीवी आपको डोर पे रिसीव कर रही है, यस यू माइट नॉट गेट द सेम रिसेप्शन एवरी डे, मे बी शी इज बिजी समवेयर, बट अगर आप देखते हो कि घर पे शी इज देयर टू ग्रीट यू, और व्हेन यू आर लीविंग फॉर वर्क शी इज देयर टू सी यू ऑफ, दैट इज द साइन ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज. बहुत फर्क पड़ता है जब आपको दरवाजे पे बीवी छोड़ने आज तक आती है और रिसीव करने समझो वो घर पे है, शी इज देयर विद अ स्माइल विद अ कप ऑफ टी. और क्या चाहिए लाइफ में, यू नो, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ.